हेलो दोस्त, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से चैनल सी एस बेस्ट नॉलेज में। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो है आपका फिजिक्स पार्ट 1 का जो अल्टरनेट करंट चल रहा था उसका जो है हम लोग एक टॉपिक जो है ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ट्रांसफार्मर के बारे में आज हम लोग एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को जानेंगे कि जो है एकदम पूरा जो है कोई कहीं कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। कभी कोई जो है ट्रांसफार्मर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो है क्या होता है ट्रांसफार्मर, उसकी क्रिया विधि रचना सब चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। उसके पहले अगर आप वीडियो देख रहे हो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। चलिए तो देखिए हम लोग जानेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर ठीक, हम लोग जानेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है। जैसे बहुत लोगों को ये पता है कि ट्रांसफार्मर क्या है, विद्युत उत्पन्न करता है, बिजली बिजली उत्पन्न करता है, समझ में। बहुत लोगों को ये पता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रांसफार्मर विद्युत उत्पन्न नहीं करता है और न तो बिजली उत्पन्न करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का बस ये एक मशीन की तरह कार्य करता है, ये एक मशीन है, समझ में आया। और इस मशीन का काम क्या है वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, एक मशीन है, ठीक है ना। ये केवल जो है ये विद्युत उत्पन्न नहीं करता है, ये अपने अंदर से विद्युत उत्पन्न नहीं करता है। ये क्या करता है, ये जो है जो विद्युत होता है, जो हमारा मतलब पावर होता है, वोल्टेज जो होता है, ये वोल्टेज को घटाने बढ़ाने का काम करता है। ये ऐसी युक्ति है, समझ में है ना। तो आप यहाँ पे जो है नोट कर लीजिए कि ट्रांसफार्मर क्या है। कि ट्रांसफार्मर आप लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। या आप कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करता है। आप किसी तरह से परिवर्तित करने का मतलब घटाता है या बढ़ाता है, दोनों में से कोई एक काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो ये हो जाएगा, आप लिख लीजिए यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर 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 एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। सीधे लिख दीजिए परिवर्तित करता है, क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या करता है, परिवर्तित करता है, ठीक है। ये प्रत्यावर्ती को जो है वोल्टेज को बदलने का काम करता है, यानी घटाएगा बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक। चलिए अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों हुई, ठीक है ना। उसकी ज़रूरत क्यों हो गई। जैसे देखिए हमारे पास में अगर मान लीजिए हमारे पास अगर मान लो 20,000 वोल्टेज की अगर लाइन हो, तो 20,000 वोल्टेज की जो लाइन है उस लाइन को 20,000 वोल्टेज वाली लाइन को अगर हम डायरेक्टली अगर अपने हम घरों में लाते हैं तो क्या होती है, उसमें वोल्टेज ज़्यादा होता है। उसमें क्या होता है, वोल्टेज ज़्यादा होता है और धारा जो होती है वो कम होती है। अगर मान लीजिए 20,000 वोल्टेज लाइन है और हम अपने घरों में लाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, 20,000 वोल्टेज वाले लाइन में जो वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है और ये जो धारा होती है उसमें वो कम होती है। लेकिन जो हमारे घरों में जो उपयोग है, जो हमारे घरों में जो पतले पतले तार लगे हुए हैं, उन तार में जो होता है क्या होता है कि उसमें जो है धारा ज़्यादा चाहिए। हमारे घरों में जो उपयोग है, हमारे घरों में जो उपयोग है बल्ब के, टीवी की, लाइट की, फ्रिज की, कूलर की, अन्य मतलब विद्युत जो है उपकरणों को चलाने के लिए जिस धारा की हमें ज़रूरत है वह धारा हमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। वहाँ पे वोल्टेज नहीं काम देता है, वहाँ पे वोल्टेज क्या होना चाहिए, वोल्टेज कम होना चाहिए, धारा ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा उपयोग क्या है, हमारा उपयोग यह है
कि धारा ज़्यादा चाहिए और वोल्टेज कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वोल्टेज ज़्यादा है और धारा कम है, तो इससे हमारा काम नहीं चलने वाला। तो हम लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज बनाने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, वह चीज़ है ट्रांसफ़र। ठीक है, एक तो ये हो गया ट्रांसफ़र का काम। दूसरा, अगर मान लीजिए जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास में, अगर मान लीजिए हमारे पास में 220 वोल्टेज है, हमारे पास जो है 220 वोल्टेज पावर है, हमारे पास में 220 वोल्टेज जो है हम लोगों के पास या हमारे आसपास जो है 20 वोल्टेज का जो है हमारे पास क्या है, कोई भी जो है विद्युत स्रोत है। अगर हमें जो है इस 220 वोल्टेज को हमें क्या करना है, कहीं पर भेजना है, भेजने का मतलब ट्रांसफ़र करना है, ठीक है ना, दूर भेजना है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर दूर भेजना है तो हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, दूर भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ट्रांसफार्मर में जो होती है वो मतलब कम वोल्टेज है ना, तो कम वोल्टेज को ज़्यादा करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। समझ आया? ट्रांसफार्मर का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हमें जो है जो विद्युत है, जो हमारा वोल्टेज है, उसको हमें दूर तक ले जाना है। तो दूर तक ले जाने के लिए अगर मान लीजिए हम लोग कम वोल्टेज वाला लेके जाते हैं तो उसमें धारा ज़्यादा होगी, धारा का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, और जो उसमें वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। तो धारा ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, जो हमारे तार होते हैं, जो विद्युत चालक होते हैं, जो हमारे उस चालक में धारा ज़्यादा होगी और वोल्टेज कम होगा, तो ये तार गर्म हो जाएगा। तार गर्म होने के कारण इसकी एक सीमा आएगी और ये टूट सकता है, टूट करके गिर सकता है, घटनाएं हो सकती है। इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। हम लोग वोल्टेज को क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं और धारा को कम कर देते हैं। धारा जब आप कम कर देंगे तो हीट कम जनरेट होगी, मतलब गर्म कम होगा तार, और उसके बाद में जो है आप जितना चाहे उतना दूर तक आप ले जा सकते हैं। तो इस काम में आता है जो है ट्रांसफार्मर, कि अगर मान लीजिए कहीं दूर अगर हमें जो है वोल्टेज को भेजना है, लाइन को, विद्युत को अगर भेजना है तो वहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वोल्टेज ज़्यादा हमारे पास है, उसको कम वोल्टेज में बनाना है, तो वहाँ पे हम लोग ट्रांसफर यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका यूज है। इस तरह से हमें ये पता चला कि अगर मान लीजिए हमें यूज करना है तो घटाने वाला यानी कम वोल्टेज करने वाला ट्रांसफार्मर चाहिए, और अगर मान लो हमें दूर भेजना है तो जो है ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाने वाला जो है ट्रांसफार्मर चाहिए, क्योंकि दूर जाने के लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, धारा कम चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि जो ट्रांसफार्मर हमारे पास होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, देखिए जो ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे पास में वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका जो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और एक जो होता है हमारा आपका अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा? अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। तो अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है और ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो वोल्टेज को बढ़ा देता, ऊंचाई का मतलब होता है बढ़ा देता है, जो वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो ये क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, ये वोल्टेज को क्या करता है, ये बढ़ाता है। और अपचाई जो ट्रांसफार्मर है ये वोल्टेज को मतलब जो है घटा देता है, ठीक है। ये वोल्टेज को क्या करता है, घटा देता है, वोल्टेज को घटा देता है। तो ये वोल्टेज को घटा देता है, ठीक है। तो इन दोनों का ये हो गया जो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी वोल्टेज को बढ़ा देता है, अपचाई ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को घटा देता है, ठीक। अब देखिए, अब जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होते हैं इसका उपयोग कहाँ पे होता है, ठीक है। इसका जो उपयोग होता है ऊंचाई वाले का, तो पहले वाले का जो उपयोग होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर का, इस ट्रांसफार्मर का जो उपयोग होगा, उपयोग का मतलब हम यूज कहाँ पे लेते हैं, तो इसका उपयोग जो होता है वह विद्युत घरों में होता है, विद्युत घरों में। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, विद्युत घरों में, जहाँ हाइडल वगैरह होता है, जहाँ से लाइन हमारे घरों तक आती है, गांव तक आती है, वहाँ पर जो है जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो हाइडल पर बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, वह जो है
ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्योंकि ऊंचाई का मतलब वोल्टेज को हमें दूर तक भेजना है ना, क्योंकि हाइडल से हमारे गांव तक भेजना है, तो जो है गांव हमारा जो है हाइडल से कभी दूर दूर तक होता है तमाम जो है, इसलिए जो है हमें जो है जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी वोल्टेज को हमें बढ़ाना है, तो वोल्टेज जब बढ़ाएंगे तो धारा कम रहेगी, तो आप दूर तक ले जा सकते हैं। इसलिए जो है हमें वहाँ पर क्या होता है, विद्युत घरों में ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगता है। और दूसरी बात जो ये अपचाई है, ये अपचाई ट्रांसफार्मर कहाँ पे यूज होता है? ट्रांसफार्मर ये जो होता है ये हमारे घरों में यूज, हमारे घरों के पास होता है। ये हमारे घरों के पास होता है, समझ गया? हमारे घरों के पास होता है। ये क्या होता है? हमारे घरों के पास होता है। जैसे हमारे गांव के अगल बगल देखेंगे जो भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ये सब जो ट्रांसफार्मर होते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं, उनका काम ये होता है कि जो हाई वोल्टेज की जो लाइन आ रही है उसको कम कर दे, ठीक है, उसको कम करके हमें दे। क्योंकि हमारा जो यूज है कम वोल्टेज और हाई करंट का है, हम वोल्टेज कम चाहिए लेकिन धारा ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए वोल्टेज ये कम करता है, ठीक है। इसलिए जो है हम लोग को क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे गाँव के आसपास अपचाई ट्रांसफार्मर सेट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका उपयोग, इसका हो गया अपचाई और ऊंचाई का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद में कि ट्रांसफार्मर जो है की रचना, ठीक, ट्रांसफार्मर की रचना देखेंगे। ट्रांसफार्मर जो है रचना उसकी मतलब ट्रांसफार्मर बना किस चीज़ का होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर किस चीज़ का बना होता है, तो आप हमारे साथ कॉपी कलम ले लीजिए और आप बनाते रहिए चित्र को शानदार तरीके से, ठीक है ना, आराम से सीखेंगे। तो ये हो गया, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये नर्म लोहे की पट्टियाँ होती हैं, नर्म लोहे की क्या होती हैं, पट्टियाँ होती हैं, ठीक, ये नर्म लोहे की इसमें पट्टियाँ होती हैं, नर्म लोहे की पट्टियाँ लगी होती है, जिन्हें जो है हम पटलित करके जो है एक के ऊपर एक रख करके एक मोटा सा बंडल बनाते हैं। क्या करते हैं, मोटा सा बंडल बनाते हैं। जैसे पतला पतला पट्टियाँ होती है नर्म लोहे की, तो उन्हें क्या करते हैं हम लोग पटलित करके, पटलित का मतलब लेमिनेशन लगा करके, लेमिनेशन जो विद्युत रोधी का होता है उसको लगा करके एक दूसरे के ऊपर रख करके हम लोग उसको जो है मोटा सा बनाते हैं, ठीक है ना, मोटा सा बंडल बनाते हैं एक के ऊपर रख करके। तो ये हो गया आपका जो है पतली जो है नर्म लोहे की पत्ती हो गई आपकी, ठीक है, ये नर्म लोहे की क्या हो गई आपकी, पत्ती हो गई। अब देखिए ये जो होगा आपका इस तरह से आप करेंगे, उसके बाद में इसको आप मिला दीजिए यहाँ से, और यहाँ से आप इसको मिला दीजिए, यहाँ से आप इसको मिला दीजिए। ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर बन गया, ध्यान से बना लीजिए और आप जो है अच्छे से बनाएंगे ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर, देखिए ये नर्म लोहे की सभी पत्तियाँ हो गई, ठीक, ये नर्म लोहे की पत्तियाँ हो गई, ठीक है, ये नर्म लोहे की पत्तियाँ हो गई, ठीक। अब क्या होता है, नर्म लोहे की पत्तियाँ एक दूसरे को पटलित कर करके एक दूसरे के ऊपर रख करके एक मोटा बंडल बनाते हैं। बंडल बनाने के बाद इसके दोनों सिरों पर जो है कुंडली लगी होती है। क्या लगी होती है, दोनों सिरों पर ये जो है कुंडली लगी होती है, प्रत्यावर्ती स्रोत से ये जो है इसको जोड़ दिया जाता है। इधर भी कुंडली लगी होती है इस तरह से, ऐसे ऐसे करके, ये देखिए प्रत्यावर्ती स्रोत से इसको जोड़ दिया जाता है। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होते हैं, ये तांबे के तार की मोटी, तांबे के मोटे तार की कुंडली होती है, ठीक है ना, मोटे तार की कुंडली होती है, तांबे के मोटे तार की कुंडली होती है, इधर भी तांबे के मोटे तार की कुंडली होती है। उसके बाद में जो है और इसमें कुछ नहीं होता है, बस जो है इस सारे सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, एक जो है ट्रांसफार्मर जब जो है हम लोग करते हैं बनाते हैं तो हम लोग उसको जो है उसमें रख देते हैं और इसमें कुछ नहीं लगा होता है, बस नर्म लोहे की पत्तियाँ लगी होती है, उस पर मोटे तांबे के तार के जो है कुंडलियाँ लपेटी होती हैं, ठीक है ना। एक कुंडली को हम लोग कहते हैं प्रथम कुंडली, एक कुंडली को हम लोग कहेंगे प्रथम कुंडली, और दूसरे वाले को हम बोलेंगे द्वितीय कुंडली, दूसरे वाले को बोलेंगे द्वितीय कुंडली, दूसरे वाले को बोलते हैं हम लोग
द्वितीयक कुंडली, ठीक है। तो पहले वाले को प्रथम कुंडली बोलेंगे, दूसरे वाले को द्वितीय कुंडली बोलेंगे। इसमें 2 कुंडलियाँ लगी होती हैं, ठीक। तो आप रचना में क्या देखेंगे, सबसे पहले कि इसमें जो है नर्म लोहे की पत्तियाँ को पटलित करके एक के ऊपर एक रख करके एक मोटा सा बंडल बनाया जाता है। बंडल बनाने के बाद उस पर तांबे के मोटे तार का क्या करते हैं, दोनों तरफ कुंडली जो है अनेक फेरों वाली कुंडली लगाते हैं दोनों तरफ में। उन कुंडलियों के साथ में एक प्रत्यावर्ती मेंस के साथ में इसको जोड़ दिया जाता है और इस तरह से ट्रांसफार्मर का बन जाता है। अगर मान लीजिए हमें अगर मान लीजिए इस ट्रांसफार्मर में कहीं भी जो है वोल्टेज को इनपुट करना है, ठीक है ना। इनपुट का मतलब होता है निर्गत करना। अगर मान लीजिए हमें वोल्टेज को, प्रत्यावर्ती धारा को निर्गत करना है, यानी इसमें जोड़ना है, जोड़ करके कहीं और भेजना है, तो हम लोग वह काम जो है, चाहे हमें ज़्यादा बनाना हो वोल्टेज, चाहे हमें कम वोल्टेज बनाना हो, हम लोग कम मतलब जो भी बनाना हो, कम ज़्यादा करना हो, चाहे ज़्यादा करना हो चाहे कम करना हो, हम लोग हमेशा याद रखिएगा, आप जो है उसको कहाँ पे जोड़ते हैं, आप प्रथम कुंडली में जोड़ते हैं। अगर मान लीजिए वोल्टेज को कम करना है तो हम तभी प्रथम कुंडली में जोड़ेंगे। इनपुट यानी हम लोग कहाँ पे लेंगे, प्रथम कुंडली में लेंगे। और जो आउटपुट लेंगे, हमें जो आउटपुट लेना है, चाहे कम वोल्टेज वाला चाहे ज़्यादा वोल्टेज वाला, तो उससे हम द्वितीय कुंडली से ले लेंगे। द्वितीय कुंडली से हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं इसको तो निर्गत बोलते हैं इनपुट को, और यहाँ पर जो बोलते हैं वो इसको जो है आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हो गया आपका रचना, इसको डिलीट कर रहे हैं, आप इसको बना लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो ये हो गया आपका रचना। अब हम लोग समझेंगे सिद्धांत, ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है वो आप एक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाले पाठ में पढ़े होंगे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाले पाठ में आप एक टॉपिक पढ़े होंगे, अन्योन्य प्रेरण। क्या पढ़े होंगे, अन्योन्य प्रेरण। जो ट्रांसफार्मर है वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण में क्या होता था कि 2 कुंडलियां होती थी, एक कुंडली में हम लोग धारा प्रवाहित करते थे और दूसरी कुंडली को हम लोग रखते थे, एक जगह स्थायी करते थे, उसमें धारा प्रवाहित करते थे और दूसरी कुंडली को आगे पीछे लाते थे। तो आगे पीछे लाने के कारण उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता था। तो फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण जो है इस दूसरी कुंडली में जो है फ्लक्स जनरेट होता था। उसके बाद में इसमें परिवर्तन होने के कारण इसमें एक विद्युत वाहक बल स्थापित होता था, जिससे प्रेरित धारा इस कुंडली में उत्पन्न हो जाती थी। तो ये उसी सिद्धांत पर कार्य करता है जो ट्रांसफार्मर होता है। किस सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो ये इसका सिद्धांत हो गया, आप नोट कर लीजिए, ठीक। मेन बात आपका क्या रह गया कि ट्रांसफार्मर ये जो है, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर को जो है सबसे पहले बनाया किसने था, तो आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1831 ईस्वी में फैराडे नामक वैज्ञानिक थे, फैराडे, ठीक है ना, फैराडे, माइकल फैराडे, इनका नाम पूरा था माइकल फैराडे। तो ये जो है अमेरिकी वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, ठीक है। ये जो है 1831 ईस्वी में ट्रांसफार्मर को सबसे पहले बनाए थे अमेरिका में। इन्होंने ही जो है बनाया ट्रांसफार्मर सबसे पहले अमेरिका में, ठीक है। बाकी तो सोचने के लिए, जानने के लिए, या फिर वोल्टेज को कम ज़्यादा कैसे करा जाएगा, इसके बारे में सबसे पहले विचार जो है ऑटो ब्लाथी ने किया था, ठीक है ना। ऑटो ब्लाथी ने सबसे पहले सोचा था कि किसी भी हाई वोल्टेज को कम कैसे किया जाए, और जो है कम ज़्यादा अगर वोल्टेज है तो उसको कम कैसे करें, तो इसके लिए कौन सी युक्ति बनाया जाए कि जो है हम वोल्टेज को कम कर सकें, घटा बढ़ा सकें। ये सब जो है, इन सभी चीज़ों के बारे में ऑटो ब्लाथी नामक जो है वैज्ञानिक थे, जो है वह जो है इस सब पर विचार किए थे, ठीक है ना। इसको भी आप नोट कर लीजिए, ऑटो ब्लाथी, ठीक है। ये इन्होंने सोचा था और सोचने के आधार पे ये बनाए नहीं थे, केवल ये विचार किए थे कि कैसे वोल्टेज को घटाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, कम किया जाएगा, किस तरह से, उसके लिए कौन सी युक्ति बनाई जाएगी, क्या बनाया जाएगा। तब तक ये जो है फैराडे, माइकल फैराडे 1831 में ट्रांसफार्मर को बना करके तैयार कर दिए, ठीक है ना, क्योंकि इन्हें मालूम था अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत, इन्हें पता था अन्योन्य प्रेरण का जो क्या होता है, उसी के सिद्धांत पर इन्होंने बना दिया, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे अपने जो है ट्रांसफार्मर की रचना हो गई,
वो जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है वो हो गया, इसकी खोज किसने की थी ये भी हो गया। अब हम लोग चलेंगे ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि की ओर, ठीक है ना, वर्क कैसे करता है। आप नोट करते जाइएगा एक एक पॉइंट, ठीक है ना। मैं सभी चीज़ें यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल आपने जो है आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप सभी चीज़ों को नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। आपको अगर जो है समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिए और उसके बाद में आप समझ लीजिए, ठीक है। और आप नोट तैयार करते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बगैर जो है नोट का आप जो है अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग आप समझेंगे ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि क्या होता है, क्रियाविधि। अब क्रियाविधि क्या है, देखिए क्रियाविधि क्या है, ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है, ठीक है ना, वो वर्क कैसे करता है। देखिए ट्रांसफार्मर में क्या होता है, देखिए ट्रांसफार्मर में इस तरह से दो कुंडली होती है, ठीक, इस तरह से दो कुंडली होती है, इस तरह से दो कुंडली होती है, ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब ये ट्रांसफार्मर है तो इसे आप देखिए, चलिए क्रियाविधि से समझने से पहले एक बात और जान लेते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए हमने ये ट्रांसफार्मर बना दिया, ठीक, तो इस ट्रांसफार्मर को क्या आप देख करके बता सकते हैं कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर। इसको आप देख करके बता सकते हैं कौन सा ट्रांसफार्मर है, नहीं बता सकते, कोई इसे देख करके नहीं बता सकता कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसे जो है देखकर नहीं बताया जा सकता, इसको बताने का एक तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ, उससे भी आप जान जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है हमने जो बनाया है उसको आप ध्यान से देखिए, ठीक, ये दोनों ट्रांसफार्मर हमने बना दिया, ठीक। अब ये ट्रांसफार्मर कौन सा है, ये वाला कौन सा है, ये देखना है। अगर मान लीजिए हमने इसको प्रथम कुंडली कहा, हमने इसे प्रथम कुंडली कहा, ठीक, और इसे द्वितीय कुंडली कहा, हमने इसे प्रथम कुंडली कहा, इसे द्वितीय कुंडली कहा, ठीक। अब आप बता सकते हैं कि कौन सा ट्रांसफार्मर है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने जाना कि ट्रांसफार्मर में पतले जो है पत्तियां होती है नरम लोहे की, उस पर जो है एक दूसरे को पटलित कर करके यानी लेमिनेशन लगा करके उसको एक के ऊपर एक रख करके उसके जो है एक जो है मोटा बंडल बनाया जाता है और उसके ऊपर तांबे के तार के मोटे जो है अनेक फेरों वाली कुंडली लगाई होती है। तो अनेक फेरों वाली देखिए ये कुंडली लगी हुई है दोनों साइड में, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे लगी हुई है। तो आपको क्या देखना है, देखिए आपको ये देखना है कि हम लोग चाहे वोल्टेज को कम करना हो चाहे वोल्टेज को घटाना हो, ठीक है, चाहे वोल्टेज को ज़्यादा करना हो चाहे कम करना हो, तो हम लोग जो है हमारा जो हमारा इनपुट है हम लोग हमेशा जो है इसे इनपुट कहाँ से देते हैं, प्रथम कुंडली से देते हैं। आप याद कर लीजिए प्रथम कुंडली का मतलब होता है इनपुट को हम कहाँ से देंगे, प्रथम कुंडली से देंगे, ठीक है। और आउटपुट हमें कहाँ से मिलेगा, हमें आउटपुट जो मिलेगा आपको हमें वो द्वितीय कुंडली से मिलता है। कोई भी ट्रांसफार्मर होगा हम उसमें जो है इनपुट जो कहाँ से देंगे, प्रथम कुंडली से, और आउटपुट कहाँ से लेंगे, द्वितीय कुंडली से। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये प्रथम कुंडली है, ये प्रथम कुंडली है, ठीक, ये प्रथम कुंडली है और ये द्वितीय कुंडली है, क्या है, द्वितीय कुंडली है, ठीक, ये द्वितीय कुंडली है। तो ये प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया। तो आपको क्या देखना है, देखिए आपको देखना है कुंडलियों की फेरों की संख्या, ठीक है ना, कुंडलियों की फेरों की संख्या। तो फेरों की संख्या देखिए ज्यादा किसमें है, ठीक है ना, तो फेरों की संख्या ज्यादा किसमें है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप वैसे याद करेंगे, ठीक है ना, आप वैसे याद करेंगे, आपको सभी चीजें याद हो जाएगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हमने यहाँ पे बना दिया है और आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर फेरों की संख्या कम है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है, जहाँ से हमें वोल्टेज को लेना है वहाँ पर फेरों की संख्या कम है, जहाँ हमें जो है हमें इनपुट देना है, यानी मान लो 11,000 वाली लाइन को, जैसे मान लो हमारा हाई वोल्टेज की लाइन है, 11,000 वोल्टेज की लाइन है, तो उससे हमें 220 वोल्टेज बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 11,000 वाली जो लाइन है, जो उसका तार है, जो तार है उसको हम कहाँ पे जोड़ेंगे, प्रथम कुंडली में ला करके जोड़ देंगे, ठीक है, प्रथम कुंडली में ला करके जोड़ देंगे। उसके बाद में उससे जो हमें 220 वोल्टेज लेना है वो हमें द्वितीय कुंडली से मिलेगा। ये मैं आपको कह रहा था कि जब भी आपको वोल्टेज को परिवर्तित करना हो, चाहे हाई वोल्टेज हो चाहे वो लो वोल्टेज, अगर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज बनाना है तब भी प्रथम कुंडली से ही जोड़ेंगे और द्वितीय कुंडली से हमें आउटपुट मिलेगा। और अगर मान लो ज़्यादा करना है तब भी हमें जो है प्रथम कुंडली में ही जोड़ना है, आउटपुट जो है हमें द्वितीय कुंडली से ही मिलेगा।
तो मान लीजिए ये हाई वोल्टेज का है 11,000, हमें जो है 220 वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग प्रथम कुंडली में इसको जोड़ देंगे। तो जब प्रथम कुंडली में जोड़ेंगे तो ये जो वोल्टेज होता है ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती वोल्टेज होने के कारण क्या होती है कि इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, ठीक, इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। तो इस कुंडली में जब धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है। कुंडली में जब फ्लक्स परिवर्तन होता है तो आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले पार्ट में आप पढ़े होंगे, जब किसी कुंडली में फ्लक्स का परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है। तो उसी तरह से जब इसमें हम लोग 11,000 वोल्टेज को जब इसमें जोड़ते हैं, जब इसमें जोड़ेंगे तो इस कुंडली में जो होगा फ्लक्स परिवर्तन होगा, ठीक है ना। फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण इसमें जो है फ्लक्स जो परिवर्तन होगा तो इसमें विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाएगा। विद्युत वाहक बल स्थापित होने के कारण यही जो फ्लक्स जो परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे, ये फ्लक्स जो है परिवर्तन दूसरे कुंडली में होने लगेगा, क्योंकि हमने बताया ना ये अन्योन्य प्रेरण पर सिद्धांत करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है कि एक कुंडली में धारा हम लोग प्रवाहित करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कुंडली में हम लोग यहाँ पे धारा प्रवाहित कर रहे हैं और ये दूसरी वाली कुंडली को जो है हम जो है ला रहे हैं, इसमें धारा लाना है, इसमें कोई धारा नहीं बह रही है, ठीक है ना, इसमें धारा हम लोग दे रहे हैं, इसमें धारा बह रही है। तो अगर मान लीजिए इसमें धारा बह रही है, इस कुंडली को हम इसके पास लाएंगे तो इससे जो फ्लक्स परिवर्तन होगा वही फ्लक्स इसमें भी परिवर्तन होने लगेगा। तो जब इसके कारण इसमें फ्लक्स परिवर्तन होने लगा, मतलब इससे फ्लक्स इसमें कैसे चला जाता है, इस बात को समझिए। देखिए यहाँ से जब इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा तो ये जो कुंडली जो लगी होती है, यह नर्म लोहे की जो पत्ती लगी होती है उस पर ये लपेटा जाता है, ठीक है ना। तो इस पर लपेटने के कारण ये जो पत्तियां नर्म लोहे की लगी होती है, किस लिए लगी होती है, उसमें जो है चुंबकित करने के लिए, चुंबकित और विचुंबकित करने के लिए, यानी वह चुंबकन जो है नर्म लोहे की पत्तियों का चुंबकन जो है सही ढंग से होता है, अच्छे से होता है, इसलिए हम लोग नर्म लोहे की पत्ती लगाते हैं। तो ये जो होता है ना, जब इसमें धारा बहती है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण जो पतली पतली जो पट्टियां लगी होती है नर्म लोहे के, वो चुंबकित होने लगती है। एक बार चुंबकित होती है, एक बार विचुंबकित होती है। माने एक बार चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, एक बार कम हो जाता है, तो बढ़ता है कम होता है। तो उसके कारण वो जो पत्तियां होती है, जो पत्तियां जो लगी होती है नर्म लोहे की, उसी पर तो ये भी कुंडली लगाई होती है, उसी पर ये कुंडली लपेटी होती है ना। तो अब बताओ, एक बार जब पतली जो पत्तियां हैं वो चुंबकित हो रही हैं, एक बार कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो कम ज्यादा होने के कारण जो है इस कुंडली में जो होगा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होने लगेगा। फ्लक्स जो है चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से उत्पन्न हो रहा है धारा प्रवाहित होने के कारण, तो यहाँ से जो है नर्म लोहे की पत्तियों के द्वारा यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस कुंडली में जो है फ्लक्स परिवर्तन होने लग रहा है। तो यहाँ पर जब फ्लक्स परिवर्तन होगा तो जब यहाँ पर कुंडली की संख्या कम होगी, जब यहाँ पे कुंडली की संख्या कम होगी, यानी जहाँ से हमें वोल्टेज को लेना है, यहाँ पर अगर कुंडली की संख्या कम होगी तो वोल्टेज कम देगा, अगर यहाँ पर कुंडली की संख्या ज़्यादा होगी तो ये वोल्टेज ज़्यादा देगा। समझे है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज की संख्या जहाँ से हमें आउटपुट लेना है, अगर वहाँ पर कुंडली की संख्या अगर कम कर दे तो ये हमें कम वोल्टेज देगा। अगर यहाँ पे जहाँ से हमें इन आउटपुट को लेना है वहाँ पर अगर कुंडली की संख्या बढ़ा दे तो हमें ये ज़्यादा वोल्टेज देगा। तो अब आप जान गए होंगे कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे देखिए, जहाँ से हमें वोल्टेज लेना है वहाँ पर कुंडली की संख्या कम है, इसका मतलब ये जो है ज़्यादा वोल्टेज को कम बना रहा है, इसका मतलब ये कैसा ट्रांसफार्मर है, अपचायी ट्रांसफार्मर है। समझ में आया, कैसा ट्रांसफार्मर, अपचायी ट्रांसफार्मर। और ये देखिए यहाँ पे हम लोगों को कोई भी मतलब 220 वोल्टेज है उसको हमको बढ़ाना है, तो 220 वोल्टेज वाले जो है परिपथ को हम लोग यहाँ पे ला करके जोड़ देंगे, ठीक है, ला करके यहाँ पे जोड़ देंगे इस सिरे से, और आउटपुट हमें यहाँ से मिल जाएगा जितना भी वोल्टेज का लेना है। 220 वोल्टेज को देखो यहाँ पे 220 वोल्टेज हम देंगे तो यहाँ पर हमें जितना चाहेगा उतना वोल्टेज हम लोग बना लेंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना वोल्टेज चाहिए। 220 वोल्टेज से हम लोग अनेकों जो लाखों वोल्टेज हम लोग बना सकते हैं। बस क्या करना है कि यहाँ पर कुंडली की फेरों की संख्या बढ़ा देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा कुंडली के फेरों की संख्या आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वोल्टेज जो है उत्पन्न होगा, क्योंकि सब वोल्टेज जो है कुंडली के फेरों की संख्या पर उत्पन्न करता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा कुंडली होगी, जितना ज़्यादा कुंडली की संख्या ज़्यादा होगी, फ्लक्स परिवर्तन उतना ज़्यादा होगा। तो फ्लक्स परिवर्तन जितना ज़्यादा होगा विद्युत वाहक बल उतना ज़्यादा बनेगा। समझ में आया कि नहीं। इस तरह से ये कार्य करता है। तो जब हमें कम वोल्टेज को ज़्यादा बनाना रहता है तो हम लोग यहाँ पे 220 वोल्टेज का जोड़ देंगे। कोई भी 220 वोल्टेज, चाहे 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, जो भी जोड़ना है यहाँ पे जोड़ देंगे। उसे हम लोग जो है 1000 वोल्टेज बना सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे
100 वोल्टेज का अगर हम लोग इनपुट दे दिए तो हम लोग यहाँ से 1000 वोल्टेज का इनपुट ले सकते हैं। बस सिंपल करना है, आपको 100 वोल्टेज का यहाँ से जोड़ देना है। इस कुंडली में जो है फेरों की संख्या कम होगी क्योंकि यहाँ से वोल्टेज कम मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कुंडली की संख्या बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ से जब आप धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें जो है फ्लक्स परिवर्तन होगा। इसमें जो नर्म लोहे की जो पत्तियां हैं उसमें चुंबकित विचुंबकित होगी। उसमें जो है एक बार चुंबकीय मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, एक बार खत्म होगा, एक बार उत्पन्न होगा, एक बार कम होगा। तो इस ये चुंबकित होने के कारण जो है ये कुंडली भी तो उसी पर लपेटी होती है। जो नर्म लोहे की पत्ती होती है ये कुंडली भी उस पर लपेटी होती है। तो इसमें जो है उसको चुंबकित और अचुंबकित, चुंबकित विचुंबकित होने के कारण इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा। काम हो रहा है यहाँ पर इस कुंडली में, लेकिन वही काम यहाँ पे होने लगेगा ऑटोमेटिक। वही उसीलिए तो नर्म लोहे की पत्ती लगाई जाती है एक के ऊपर एक रख करके, समझ गया। इस काम हम लोग करते हैं यहाँ पे, हो जाता है यहाँ पर, उसी के माध्यम से हो जाता है। तो अब इसमें जितना ज़्यादा कुंडली की संख्या ज़्यादा होगी तो वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि कुंडली की संख्या ज़्यादा रहेगी तो फ्लक्स ज़्यादा ना परिवर्तन होगा। और जब फ्लक्स ज़्यादा परिवर्तन होगा तो सोचो फ्लक्स ज़्यादा, जितना ज़्यादा परिवर्तन होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगा, उतना ज़्यादा हमें जो है वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ट्रांसफार्मर जो है अपना कार्य करता है, ठीक है ना। ये हो गया ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि। और ये जो ट्रांसफार्मर है ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक। ये वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ा देता है, ये वोल्टेज को बढ़ा देगा, ठीक है। तो आपको यदि पता करना हो कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर, ये कौन सा ट्रांसफार्मर, तो आप किसको चेक करेंगे, आप द्वितीय कुंडली को चेक करेंगे, ठीक है ना। द्वितीय कुंडली को चेक करेंगे। अगर आप द्वितीय कुंडली में अगर फेरों की संख्या कम है तो सोचिए, आप खुद सोचिए कि द्वितीय कुंडली में अगर फेरों की संख्या कम है तो यहाँ पे फ्लक्स कम न परिवर्तन होगा। और जब यहाँ पे जब फ्लक्स कम परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल कम न बनेगा। यहाँ से भले आप 1000 करोड़ कितना भी वोल्टेज दें, लेकिन यहाँ पे कुंडली की संख्या कम न है तो कम वोल्टेज बनेगा, तो यहाँ से हमें कम वोल्टेज में मिलेगा। इसलिए यहाँ से हम कितना भी वोल्टेज दें, यहाँ पर कुंडली की संख्या कम कर देंगे तो हमें जो जितना भी वोल्टेज यहाँ पे देंगे, 10,000 20,000 वोल्टेज जितना भी आप यहाँ से देंगे, यहाँ पर कुंडली की संख्या कम कर दीजिए, यहाँ से जो है ये वोल्टेज कम मिलने लगेगा। क्योंकि यहाँ पर कुंडली की संख्या कम है, फ्लक्स परिवर्तन कम होगा, विद्युत वाहक बल कम बनेगा, वो तो हमें कम मिलेगा, ठीक। और यहाँ पर वही काम होता है कि यहाँ पर वोल्टेज कम होता है, यहाँ पर फ्लक्स परिवर्तन होता है, यहाँ पर कुंडली की संख्या बढ़ा देते हैं, फ्लक्स परिवर्तन ज़्यादा होता है। इसी के कारण जो है यहाँ पर विद्युत वाहक बल हमें ज़्यादा स्थापित हो जाए, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो है हमें अधिक प्राप्त होता है। ये होती है इसकी क्रियाविधि ट्रांसफार्मर की। आप अच्छे से देख लीजिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दें, ठीक है। और इसमें एक टॉपिक रह जाता है कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि, उसको आप जो है पढ़ लेंगे अपने बुक में। 2-3 हानियाँ हैं, शैथिल्य हानि है, फिर तांबे के तार में हानि है, और पटलित जो है नर्म लोहे की पत्तियाँ हैं, ये सब जो क्यों हानि होती, कैसे होती है, ठीक है ना, ये सब जो है आप उसमें पढ़ लेंगे, ठीक। चलिए ठीक है, हम लोग आज के लिए जो इतना ही समाप्त करते हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।